जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के सुख जब दुख का कारण बन जाए, सुख देने वाले दुख के कारण बन जाए, और जो सुख है ही नहीं उसको हम सुख मान बैठे, तो इन तीन चीजों का कोई भी इलाज दुनिया में नहीं। विगत दिनों से अपन इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। दुख से दुखी ज्यादा, जो सुख है उसको सुख मान ही नहीं रहा है, उसको दुख मान रहा है। कल अपन ने इस बात की सिद्धि की थी। धर्म के सारे कार्य सुखमय हैं, लेकिन उसे सुख स्वीकार नहीं हो रहा है। गुरु कह रहे हैं, आप ये भी कहते हैं कि गुरु जो भी कहेंगे हमारे हित में होगा, गुरु जो भी कहेंगे हमारे सुख के लिए होगा। क्योंकि समंतभद्र महाराज ने प्रतिज्ञा की है कि हम किसी को दुख की बात नहीं करेंगे, सुख की बात करेंगे। हम क्यों तुम्हें दुख की बात करेंगे, हमारा क्या प्रयोजन है? ना तो आपसे हमारी कोई दुश्मनी है, ना आपने हमारा कुछ बिगाड़ा है, ना झांसी वालों से हमारा कोई झगड़ा है, और ना मेरा पूर्व भाव का कोई बैर भाव है जो मैं तुम्हारे यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ। ऐसी तो कोई बात है नहीं। मैं क्यों तुम्हें गलत रास्ता बताऊंगा? तुम्हें गलत रास्ता बताने से मुझे क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं। साधु हूं, कौतूहल करता नहीं हूं, हंसी मजाक करूंगा नहीं। साधु हूं, होली खेलूंगा नहीं। साधु हूं, 1 अप्रैल आगे भाई 1 अप्रैल मना रहे हो, क्या पड़ी है हमें तुम्हें दुख के तरह? और क्या हमारे आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं थे। प्रतिज्ञा करते हैं ये, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता शत्वान ये धरती उत्तमे सुखे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मन वचन काय से जो भी उपदेश दूंगा तो मैं उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए दूंगा। मेरा भाव किंचित भी आप लोगों को दुख देने का नहीं है। आपको क्या लगता है? ये तो हमने कह दी, अब आप और बता दो, अंदर से बता दो। हम बुरा नहीं मानेंगे, बस पक्का है। क्या विश्वास है महाराज जी, आप कुछ हमारे साथ गड़बड़ कर सकते हो हैं? हमें दुख के रास्ते पर भेज सकते हो, हमें गलत उपदेश दोगे जिससे हम बर्बाद हो जाएं, भटक जाएं। ऐसी थोड़ी बहुत आवाज अंदर से आ रही है क्या? थोड़ी इतनी सी नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है किसी भी व्यक्ति के लिए
कोई उपदेश दे रहा है, वो गलत है कि सही है, बस ये सोचो कि इनका निजी स्वार्थ क्या है। यदि स्वार्थ नजर आए तो समझ लेना कोई गलत बात कह सकता है। कोई कौतूहल करते हो, मजाक करते हो तो नहीं। ये सब बातें तुम्हारे गुरुओं में कभी पाई नहीं जाती। अब ऐसा विश्वास तुम्हारी अंतर चेतना का है, और हमारा भी प्रतिज्ञा है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए कभी किसी को गलत मार्ग नहीं बताएंगे, चाहे भली वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो, मेरा नाश करने वाला क्यों ना हो, मेरा संपूर्ण विनाश करने वाला क्यों ना हो, तब भी हम उसका कभी अहित का विचार, परसों कहा था ना, महावीर ने कहा कोई तुझे मारे तो मर जाना, लेकिन उसको मारने का भाव भी नहीं करना। मारे तो मर जाओ, लेकिन मारने का भाव नहीं करना। वो तुम्हारा बुरा विचार है तो विचार है, तुम उसका कभी बुरा विचार नहीं करना। हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण, जिन्होंने मुनियों के प्रति कितना बुरा किया, मुनियों के प्रति कितने बुरे भाव किए, मुनियों के प्रति कितना अनर्थ किया, लेकिन मुनियों ने उनके प्रति क्या किया? क्षमा। वो डाल दिया था ना सांप, राजा सैनिक ने सांप डाला, रात भर चींटियां शरीर छलनी कर दिया, लेकिन जब महाराज ने आंख खोली, कल्याण मस्तु। क्या है? कल्याण मस्तु, कल्याण हो, यानी नाश करने वाला। 700 मुनियों पर उपसर किए, महाराज ने सबको माफ किया, कोई बड़ी बात नहीं। गलती होने पर क्षमा मांगना सरल है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमसे गलती, लेकिन तुमसे कोई गलती नहीं हुई हो और सामने वाले की पूरी गलती हो जाए तो क्षमा करके दिखाओ तो वीर जाने। अब अपन से गलती हो ही गई, तुम भीड़ में बैठे थे ना, तो तुम्हारा पैर किसी को लग गया, आए भाई साहब आइए, हम सॉरी प्लीज, कभी पैर लगा है, गलती है, बात तो सही है। अब दूसरे का पैर तुम्हें लग जाए, फिर देखो तुम्हारी आंखें, दिखता नहीं है क्या? अरे भाई दिखता तो है, लेकिन हाँ ठीक है बैठ जाओ, थोड़ा झुंझला हटा दे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हमारे यहाँ क्षमा की परिभाषा ये नहीं बताई, तुमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना, ये परिभाषा हमें मिली नहीं। पूरा क्षमा धर्म का मैंने चैप्टर पढ़ा, गलती हो जाए तो भैया हाथ जोड़ लो, क्षमा मांग लो, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। क्षमा की परिभाषा क्या लिखी है? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं। दूसरा दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग है, तुम्हारा बुरा विचार रहा है, उसको क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा वीरस भूषण। गलती होने पर दुनिया क्षमा मांगता है, कमजोर है, हमारी गलती हुई है, हम क्षमा मांग लेते, भैया गलती तो हुई है, लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है। ये तो तुम्हें मालूम है कि क्षमा नहीं मांगी तो ये निपटा देगा। क्षमा क्योंकि सामने वाला बलजोर है, वो ईंट वाला ना, ईंट लेके ऊपर पहुंचा। क्षमा नहीं मांगोगे तो बैर बन जाएगा, कहीं हमें मिटा देगा, इसलिए मांग लेते हैं। लेकिन गलती नहीं होने पर और सामने वाले की गलती होने पर क्षमा भाव आ जाए, बहुत कठिन है। ये भाव
संसार में यदि किसी के पास पाया जाता है तो आपके सच्चे दिगंबर जैन मुनि के पास। हमने हर दर्शनकार को देखा, जिसने किसी साधु के साथ गड़बड़ किया उसने अभिशाप देके भस्म कर दिया, अभिशाप दे दिया, त्रिशूल उठा लिया, मार दिया, आग बबूला हो गया। सब कहीं कहीं क्षमा वहां है ही नहीं। स्वयं नहीं मरवाया, दूसरों से मरवा देंगे। दर्शन करने, दर्शन में देखो कोई महाराज हैं, कोई उनको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो वो पहले तो स्वयं ही निपटा देते। कमंडल का जल निकाला और हाँ ये लेक्चर निपट जा, पहले तो वही निपटा देते। मान लो वो नहीं निपटा पाए तो किसी दूसरे से निपटवाते, राजाओं को बुला लेते। ताड़का को निपटाना था तो अयोध्या के राजकुमारों को बुला लिया, निपटाओ निपटाओ। देवताओं से निपटवाएंगे और नहीं निपटेगा तो भगवान को बुला के निपटवाएंगे, लेकिन निपटाएंगे, क्योंकि इसने मेरा नाश किया है, इसने मेरा बुरा किया है, ये धर्म में विघ्न डालता है, अधर्मी है। सब दर्शनकारों को मैंने देखा, अधर्मी है ये, मिटाओ इसको। ये मेरे धर्म में विघ्न डालता है, मिटाओ इसको। ये मुझे परेशान करता है, मिटाओ इसको। ये धर्म नहीं करने देगा, मिटा दो इसको। सब जगह एक ही लिखा है, दुश्मन को पनपने मत दो, दुश्मन है मिटाओ। कुछ मत सोचो, दया मत करो। या तो स्वयं मिटाने की शक्ति हो तो मिटाओ, नहीं है तो दूसरों से मिटवाओ, और नहीं मिटे तो भगवान को बुलाओ, लेकिन मिटाओ। जितने भगवानों का अवतार लिया है वो लोग काय के लिए लिया? किसी ना किसी पापी को मिटाने के लिए अवतार लेते। पापी को, धर्मात्मा को नहीं। हर भगवान ने कोई ना कोई पापी का नाश किया है और हमने करवाया है। भक्तों ने भगवान को बुलाया, भगवान आओ। साधु संतों ने माला फेरी, भगवान आओ। सामने वाला दुष्ट है, धर्म का नाश हो जाएगा, मिटा देगा ये धर्म, मेरे अभिशाप से भी ये बर्बाद होने वाला नहीं है। सारे जगत ने मालाएं फेरी, भगवान को आके उसको निपटाना पड़ा। चाहे तारका हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, पापी को निपटाने की बात, पापी का नाश करने की बात सारी दुनिया की नीतियों में भरी पड़ी है। पापी अधर्मी को पनपने मत दो, क्योंकि ये जितना पनपेगा उतना ही नाश है। तो क्या करे? साफ करो। बहुत सारे पापियों को अभिशाप दे के मिटा दिया, अभिशाप दे दिया, स्वयं ने नरसंहार कर दिया। जो हमारे प्रतिकूल चलेगा वह जिंदा नहीं रह सकेगा। हाँ, ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को, जिनसे उनको घृणा थी ना, जड़ से मिटाया है। एक संत ने एक जाति को कितने बार जड़ से मिटाया, क्योंकि उस जाति के प्रति उनका जो भी दोष भाव, 17 बार उस जाति को मिटाया, बर्बाद किया, जो भी बार किया, मिटाया, जड़ से मिटाया, क्योंकि ये जाति, ये समाज, ये व्यक्ति मेरा है। कितने साधुओं ने अपने दुश्मन को अभिशाप देकर उसको बर्बाद कर दिया, अभिशाप देकर।
श्रवण कुमार ने अभिशाप दे डाला कि मैं जिस प्रकार पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, जा तू भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। मिटा दिया ना, अभिशाप दे के बर्बाद कर दिया, अभिशाप दे के बर्बाद कर दिया। भटकती रही आत्मा, दुख पाती नहीं आत्मा। लेकिन दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति में सबसे ज्यादा दुनिया में यदि संकट आए हैं तो दिगंबर जैन मुनि को, क्योंकि इसका सब कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है, लेकिन ये किसी का कुछ भी बिगाड़ता नहीं। एक बार लोगों ने कहा, बोले महाराज जी आप लोगों को कोई भी बुराई कर देता है, कोई भी आपकी निंदा कर देता है। मैंने कहा ये कमी है हमारे पास कि हम कोर्ट केस नहीं कर सकते। नहीं तो बेटा करके दिखाओ। हम कोर्ट केस नहीं कर सकते, तुमसे भिड़ नहीं सकते, तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। वो कहते ना सीधे का मुंह कुत्ता चाट। सीधा धर्म है, सीधे साधु है, मारो पीटो गाली दो, बेचारे कुछ बोलते नहीं, ध्यान में और बैठ जाते। भला और बेचारे उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे। जिसने उपसर किया उसका उल्टा वरदान और देंगे, कल्याण हो बेटा, तेरा भला हो। अरे कम से कम आशीर्वाद तो देना बंद करो। अधर्मी है, पापी है, धर्म का विध्वंसक है, तो कम से कम इतना तो करे, अभिशाप मत दो, कम से कम आशीर्वाद तो देना बंद करो। पापी है, इसने बहुत बड़ा संकट ढाया है, रात भर गले में सांप डाला है, 700 मंत्र में कितनी यातनाएं दी हैं, उज्जैन में कितनी यातनाएं दी, हस्तिनापुर में आग लगा दी। तो कम से कम महाराज को होश में आने के बाद इसको तो आशीर्वाद नहीं दूंगा। आहा, क्या है जैन दर्शन। भक्त को बाद में, दुश्मन को पहले आशीर्वाद दिया। भावना भाई, कल्याण हो। सब नाश कर दिया, गृहस्थों में ही नहीं, मुनि महाराजों में नहीं, गृहस्थों में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने तुम्हारा सर्वनाश किया। पारसनाथ का जीव 10 भाव पहले उनके भाई अग्निभूति ने बहुत गंदा कार्य किया, सर्वनाश कर दिया, सब कुछ लूट लिया, सब कुछ मिटा दिया, कुछ बचे ही नहीं। जो अंतिम इज्जत थी वो भी बर्बाद कर दी, पत्नी को भी बर्बाद कर दिया, सब कुछ मिटा दिया, कुछ रहा ही नहीं। सारी दुनिया कहती है इस दुष्ट को छोड़ना नहीं है, इसको फांसी मिलेगी। धन्य है पारसनाथ के जी। कहते हैं ना, पूत के लक्षण, तीर्थंकर के लक्षण 10 भाव पहले से दिख जाते हैं, 10 भाव पहले से कि ये महान आत्मा है। पारसनाथ का चित्रण पढ़ करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। महाराज भी होते ना और मैं और होता तो मानो गड़बड़ता। मैं तो कहता सर्वनाश कर रहा, हद होती है। बड़ा भाई होकर के भी ऐसा नाश कर, सारे घर का नाश कर दिया। इतना गंदा कार्य मैं मुंह से नहीं बोल पा रहा। बताओ भैया, ऐसे को दंड मिलना चाहिए या नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ है। कैसे महान आत्मा, स्वयं का सब मिट गया। ग्रस्त था पारसनाथ का जीव, अपनी पत्नी का पति था पारसनाथ का जीव। एक ग्रस्त था और भाई के पैर पड़ने पहुंच गया। भैया जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआं, इतने में बोला सुआ, चलो सब मिल खाएं मालपुआ। पैर पकड़ लिए।
पैर पकड़ लिए उल्टे। गलती कमठ के जीव की थी, पारसनाथ के बेचारे की किंचित मात्र भी गलती नहीं, इतनी सी भी गलती नहीं थी, इतनी सी भी गलती नहीं थी। सारी गलती किसकी थी? और क्षमा कौन मांग रहा है? पारसनाथ का जीव कमठ के पैर पड़ के कहता, भैया क्षमा करो, घर चलो। इतने नम्रता के बाद भी कमठ के जीव ने क्या किया? जो 12 मन की शिला थी वो अब तो कम से कम दुष्ट के बुरा विचार है। पारसनाथ का जीव कहता है, नहीं नहीं भैया ने शिला नहीं पटकी, वो पैर पकड़ते समय हमने हिला दिया सो गिर गई। मुझे तो समझ में नहीं आई, ऐसी क्षमा मामा भाड़ में जाए, ऐसी क्षमा। क्या करो बताओ भैया। अब उसके बाद भी 12 मन की शिला, सच बताओ उसने पटकी थी कि गिरी थी? फटकी थी। पारसनाथ मानने को तैयार नहीं, नहीं वो भारी मेरा भैया है। वो तो क्या है, पैर मैंने पकड़े तो पैर हिल गए, तो वो शिला गिर गई। एक बार भी 10 भवों में पारसनाथ ने एक बार भी नहीं कहा कि आखिर गलती की हद होती है। एक पक्षी बैर, अरे दोनों पक्ष का बैर चले तो बात समझ में आती, भाई उसने गाली दी, इसने दे दी, उसने कहा, इसने कहा, ये तो चलता है। लेकिन एक दिन नहीं, एक पक्ष का 10 भाव तक पारसनाथ की कोई गलती नहीं, सारी गलतियां। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, पारसनाथ उबे नहीं, आखिर कितना सहन करें। और हम और आप होते तो बताओ क्या करते बुजुर्ग? हम कहते भैया देखो महाराज जी आखिर कितना सहन करें, कहां तक सहन करें? देखो महाराज उसने एक गाली दे दी, 2 दे दी, अरे कहां तक? महाराज ध्यान रखना, जब शिशुपाल कन्हैया को बुरा बोलता था तो कन्हैया को गुस्सा आता था, तो बार बार रुक्मणी या कोई उनकी रानी थी, उनका कोई रिलेशनशिप में था, भाई बंधु जो भी हो, तो रुक्मणी रोक लेती थी, नहीं नहीं आप तो बड़े हैं, आप तो महान हैं, वो तो छोटा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, वो तो छोटा है, आप तो महान हैं, आप तो कन्हैया, और बहुत करके जैसे तैसे रोक लेती थी। लेकिन वो तो शिशुपाल था, वो तो जब भी देखे गालियां देवे। एक दिन किसने कहा आया रुक्मणी से, देख ले अब तो अपने भाई है जिसको समझा ले, 100 गलतियों तक मैं माफ करूंगा, और 100 के बाद गड़बड़ की तो मैं फिर। आखिर कितनी क्षमता थी, कितनी सहनशीलता थी? 100 तक। लेकिन हमारे पारसनाथ में कितनी क्षमता? 1 भाव, 2 भाव, 10 भाव, 10वें भाव में भी वो मारने आ गया कमठ बन करके। अब तो शक्तिशाली हैं, तीर्थंकर हैं, तब भी जाकर के उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कमठ हद होती है, कमठ अब 10वां हो गए, ये सीमा का अंत होता है। आखिर मैं कहां तक सहन करा, ले अब मैं निपटाता हूं। यदि 100 भाव निकल जाते तो अपन को अपने पारसनाथ से क्या उम्मीद है? यदि 100 भाव निकल जाते तो कुछ नहीं, ठीक है, सब हमारी गलती, सब हमारी गलती। बहुत बड़ी चीज, सीता के जीव का कल्याण कब होगा? बैर भाव कब टूटेगा? ये जो बैर बनते हैं ना, ये क्षमा मांगने से नहीं टूटते। अपन से गलती हो जाए, क्षमा मांग लो तो नहीं टूटते। वो कह देगा हाँ गलती थी तो क्षमा तो मांगेगा, क्यों नहीं मांगे, 100 बार मांगेगा। यानी अंदर की कसाई गई नहीं अभी। क्या भाव कर दिया? जैसे तुमसे कुछ से गलती हो गई तो तुमने क्षमा मांग ली, तो उससे कहा देखो भाई अब तो कोई बात नहीं है ना, क्षमा मांग ली, तो सही बताओ तुम्हारा जवाब क्या होगा?
क्यों नहीं मांगता क्षमा? तो 100 बार मांगना पड़ती, क्योंकि उसने गलती की है। क्षमा नहीं मांगता तो उसको मालूम है क्या होने वाला है। ओह, क्षमा मांगने वाले ने मांग भी ली, लेकिन उसने अभी क्षमा, ये व्यंग करके क्या क्या दिया उसने, ये व्यंग करके मांगेगा क्यों नहीं क्षमा, गलती की है तो क्षमा मांगेगा, ये कह करके अब तुम्हारे साथ उसने कोई प्रेम भाव नहीं किया, कोई क्षमा भाव नहीं आया। और 90% यही होता है। आप लोग गलतियां करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, फिर भी बैर भाव बना रहता है। क्षमा मांगने के बाद बैर भाव क्यों बना रहता है, ये विचारणीय प्रश्न है। क्षमा मांग ली फिर भी बैर भाव, क्षमा मांग ली फिर भी बुरा बुरा हो रहा है। तो जिस नीति को अपन जा रहे हैं, बैर भाव खत्म करना है, तो लो एक मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सही में नहीं है, फिर भी तुम्हें क्षमा मांगने का भाव आ रहा है क्या? मेरे निमित्त से इसके भाव बिगड़ गए। तुमने गाली नहीं दी है, तुमने गाली नहीं दी है, सामने वाले ने गाली दी है, क्या अब भी तुम्हें क्षमा मांगने का भाव आ रहा है? मैं यहां से निकला, किसी के परिणाम बिगड़ गए, तो हम ये नहीं कहें परिणाम के मुड़े मैं नहीं निकलता तो इसके परिणाम, तुम उस उद्देश्य से निकले भी नहीं हो सर, तब भी उसके परिणाम बिगड़ गए, तो क्या आप फीलिंग कर सकते हो गलती मेरी ही है, ना मैं यहां से निकलता और ना इसके परिणाम बिगड़ते। अब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सहज भाव में बाजार जा रहे थे, तुम तो सहज भाव में विहार कर रहे थे। जैसे हम लोग, हम किसी को विहार करते हैं तो किसी का परिणाम बिगाड़ने के लिए करते हैं क्या? नहीं, उधर से चलो जिससे उस दूसरे को, क्योंकि वो मुझे देखेगा और भाव बिगाड़ेगा, तो अपन को वहीं से चलना है जिससे उसको गुस्सा आवे, जिससे उसके परिणाम बिगड़े, जिससे उसकी दुर्गति हो। नहीं, देवगंगा और मुनिराज ऐसा कभी भाव करता भी नहीं है कि मेरे कारण से उसकी कसाय उत्तेजित हो। वो तो सहज भाव में जा रहे हैं, और सहज भाव में जाते हुए किसी ने गाली दे दी, महाराज को बुरा कह दिया, सच्चा महाराज होगा तो तुरंत क्या सोचेगा, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, ना मैं यहां से निकलता और ना इसके परिणाम बिगड़ते। हम प्रतिक्रमण करेंगे, मैं वहां से निकल गया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था ऐसा व्यक्ति है, ये अज्ञानता मेरी है, मैंने गलती की, मैं वहां से निकला क्यों? दो साधु गलती मानता फिर रहा है, पश्चाताप करता फिर रहा है। आपसे पूछता हूं, साधु की क्या गलती है? वो तो विहार कर रहा था, निमित्त। कहा था ना हमने कुछ दिन पहले, बोलो सीता माता की क्या गलती है? बोलो, थोड़ी बहुत बताओ। इतनी गलती है कि लक्ष्मण रेखा नाक गई, लेकिन क्षमा कौन मांग रहा था नरकों में जाके? सीता मां खुद जाकर के जीव रावण से क्षमा मांगती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ना मैं इतनी सुंदर होती, ना तेरा परिणाम बिगड़ता, गलती तो मेरी है। जब ये वाक्य मैंने पढ़ा, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि अपन इस क्वालिटी के हैं ही नहीं, अपन को तो समझ में नहीं आया। अपन को आया गलती है, हमसे पूछ के जाती सीता का जीव, तो हम क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मेरे से भी पूछती ना कि महाराज जी मैं अरे नहीं, तुमने क्या गलती की है, तुम क्यों मांगोगे? रावण मांगेगा नाक रगड़ कर। अपन सबका प्रस्ताव क्या होता बोलो? यही होता ना,
लेकिन अपन महान नहीं है ना, अपन इतने बड़े नहीं है ना, इसलिए अपन को मोक्ष के दरवाजे इसलिए बंद है, इसलिए बंद हैं। और मोक्ष के दरवाजे उनको खिलते हैं जिनकी कोई गलती न हो, फिर भी गलती की क्षमा मांगने को खड़े रहते हैं। मोक्ष के दरवाजे उनको, गलती होने पर क्षमा मांगने से मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा, स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। गलती होने पर क्षमा मांगने पर कहां का दरवाजा खुलेगा? स्वर्ग का। और गलती नहीं होने पर क्षमा मांगने पर दरवाजा कौन सा खुलेगा? मोक्ष का दरवाजा। मांग लिया, क्या गलती बेचारी सीता की? कोई तो गलती नहीं, रूप उसने थोड़ी पाया था कुदरत से। नहीं नहीं, पूर्व भाव में हमने थोड़ी, अब देखना कहां चली गई सीता। सीते तुम्हारी क्या गलती है? ये सौंदर्य तुमने कोई ब्यूटी पार्लर में कर पाया है क्या? बताओ, विदेही का जो सौंदर्य था कि फेयर एंड लवली से था? नहीं, फेयर एंड लवली पोती होगी गोरे होने की, नहीं, नेचुरल ब्यूटी। क्या गलती है? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझते हो, पूर्व भाव में मैंने ज्यादा भक्ति कर ली, जितनी करना थी उतनी नहीं की। अब बोलो भैया, भक्ति करना भी कोई बुराई है क्या? भक्ते सुंदर रूपम, विदेही का सोच देखना, थोड़ा उस तक पहुंचने का प्रयास भी करना अपन। विदेही कहती नहीं, गलती है, मैंने भगवान की भक्ति ज्यादा कर ली। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। मुझे एक बार भक्तांबर पढ़ना चाहिए था, मैंने 3 बार पढ़ लिया होगा। मुझे एक पूजा करना थी, मैंने भगवान की 3 पूजाएं कर ली होंगी। मैंने भक्ति ज्यादा कर ली, ये गलती मेरी है। देखो, अपने सिर के ऊपर से निकल रही ना बात। मैंने भक्ति ज्यादा कर ली, ये मेरी गलती है। बताओ, आजकल दुनिया में कौन भक्ति को ज्यादा मानेगा? अरे भाई, 3 बार भक्तांबर पढ़ लिया तो अच्छा ही किया कि बुरा किया? अच्छा ही किया भाई, 3 बार पढ़ लिया, अच्छा हुआ। लेकिन विदेही कहती नहीं, मुझे इतनी भक्ति नहीं करना चाहिए थी, मैंने इतनी भक्ति की कि इतना सुंदर रूप मिला कि 16,000 रानियों का मालिक भी मेरे ऊपर फिसल गया। 16,000 रानियां थी रावण की, उनसे भी ज्यादा सुंदर मैं। नहीं भगवान, बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, बहुत बड़ी भूल हुई मेरे से, ये ठीक नहीं हुआ। अपने सौंदर्य की आलोचना, इतना सुंदर मत बनाओ भगवान मुझे, हे कर्म मुझे इतना सुंदर मत बनाओ कि मुझे देखकर दूसरों के परिणाम बिगड़ जाएं। कौन कहता है? और थोड़ा छेड़ दूं, और आजकल अब वो तुम सब जान रहे हो, ब्यूटी पार्लर में और बिल्कुल हीरोइन बन के निकलेगी बाजार में, जिससे बूढ़े के भी चश्मा यूं यूं करने लग जाए। यहां ना मेरी धुआं में लाठी सही लगी? चला करके तुम लोग बहुत पागल हो। यदि तुम्हारी स्त्री को कोई आंख उठा के देखे, तुम क्यों देख रहा है मेरी पत्नी को? अरे मूर्ख, तेरी पत्नी खुद ऐसा श्रृंगार करके निकली है कि सारा बाजार मुझे देखे, इस पर क्यों नहीं देख रहा है? इस पर तुम विचार नहीं करते। वो खुद ऐसा श्रृंगार करके निकली, ऐसे कपड़े पहन के निकली, ऐसी वेशभूषा में निकली जिससे लोग मुझे देखे। अंदर की बात यह है, स्त्री एक ऐसी खतरनाक चीज है, जिसको तुमने देख लिया तो तुम मरोगे बेटा, और नहीं देखा तो ये मरेगी। यदि दिन भर में बाजार में निकल जाए, कोई भी ना देखे इसको, खूब सर संभल के गई है,
कोई नहीं देखे, कोई भी नहीं देखे, शाम को आके सुसाइड कर लेगी कि आज मुझे किसी ने क्या है। हम अपना ऐसा भेष बनाते हैं, ऐसा रूप बनाते हैं जिससे दूसरों के परिणाम बिगड़े। महानुभाव गलती मत करो, ऐसा रूप बना करके चला करके, ऐसी वेशभूषा, ऐसे कपड़े आज आप लोग पहन रहे हो। आज जितने केस होते ना ये बलात्कार के, अक्सर कर बलात्कारियों ने, कोई बलात्कार करने नहीं गए थे वो, लेकिन लड़कियों का, महिलाओं के हाव भाव, उनका पहनाव, उनका रहन सहन देखकर आपा खो बैठा। उसके भी भाव नहीं थे, परिणाम नहीं थे, लेकिन संसारी प्राणी है, ग्रस्त है, इसके सब वेशभूषा, हाव भाव, अंगोपांग देख करके आपा खो बैठा, कर डाला। 50-60% बलात्कार स्त्रियों के दोष से होते हैं, इनकी शालीनता के अभाव में होते, इनके वेशभूषा से होते, इनके रहन सहन से होते। अकेली महिला है, रात में 10 बजे निकल रही है, 10 बजे घूमने वाले कोई गलत भाव से सड़क पर नहीं निकले, लेकिन उसके परिणाम बिगड़ जाते। 50 से 60-70% तक करो, और ज्यादा करो तो कोई बड़ी बात नहीं। जो महिलाओं की गलती के कारण से लोगों की नजरें बिगड़ती हैं, यदि महिला मां बनने के बाद स्त्री मां के भेष में रहे, मां के रूप में रहे, मां की मर्यादा में रहे, तो आप लोग शेयर करना मुझे कितने % लोगों की दृष्टि उस पर बुरी होगी। मां की वेशभूषा रहे, मां की दृष्टि रहे, मां का आचरण रहे, बोलो। जिनकी दृष्टि बिगड़ती होगी ना, वो भी नीची गर्दन कर लेंगे कि कोई सज्जन दिखती है, कोई सज्जन दिखती है, धर्मात्मा दिखती है, कोई अच्छी दिखती है। लेकिन हम खुद ऐसा भेष धारण करके जानते जाते हैं जिससे सामने वाला समझता है ये खुद अपने आप में सज्जन नहीं है। इनकी वेशभूषा बताती है सेक्सुअल है, इनके बाल बताते हैं कि सेक्सुअल है, इनके कपड़े बताते हैं सेक्सुअल है, इसके चाल ढंग बताते हैं सेक्सुअल है। उसने देखते ही समझ लिया एक सेक्सुअल बच्ची है, सेक्सुअल महिला है। अब परिणाम स्थिर नहीं होगा। कम से कम अपने जीवन को इतना बनाओ कि हम ऐसी वेशभूषा पहनेंगे, ऐसी सज्जनता से रहेंगे जिससे किसी के भी परिणाम मेरे ऊपर गलत नहीं हो। तुम समझती हो कि हमारे आचार्यों ने आपको पूरा शरीर ढांक के रखा है, आपको साड़ी पहनाई है, आपको घूंघट दिया था, तुमने इसको बंधन माना। तुमने इसको क्या माना? बंधन माना। महानुभाव, बंधन नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी, तुम्हारा सुरक्षा का कवच था। तुम्हें साड़ी दी, घूंघट दिया, आवरण दिया, कुछ नहीं बंधो। हमारे जैनाचार्य किसी को नहीं बांधते हैं। हमारा तो वस्तु स्वभाव है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता वस्तु का स्वभाव है, लेकिन सुरक्षा तो करना पड़ेगी ना। ये तुम्हें सुरक्षा दी थी कि तुम अपने शरीर को, हाव भाव को ऐसे रखो कि सामने वाला ये न समझे ये खुद सेक्सुअल है। तुम्हें समझे एक भारतीय नारी है, साड़ी पहने हुए, भारतीय नारी है, घूंघट में है, भारतीय नारी है, अंगोपांग सब ढके हुए हैं। 50% मस्तानों की दृष्टि आंख झुक जाएगी, आंख झुक जाएगी, क्योंकि वो जानने लगे ये कुछ धर्मात्मा। लेकिन आज जो वेशभूषा आप लोगों ने बना रखी है, आप लोगों ने चाल चलन जो बना रखे हैं, आपकी महिलाएं, बहनें, बच्चियां, पत्नियां जो बाजार में जिस ढंग की वेशभूषा लेके जा रहे हैं,
तुम खुद ग्रस्त हो, तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारी बेटी पर किसी दूसरे की नीयत खराब हुई, ठीक है, मैं फैसला करता हूं, जिस वेशभूषा में तुम्हारी परिवार की सदस्य है उसी वेशभूषा में दूसरे की बेटी या पत्नी बहन आती तो तुम्हारी दृष्टि कैसी होती? अपनी दृष्टि से बताओ। तुम और वो एक ही हो ना? तुम्हारी दृष्टि कैसी होती? तुम्हारी दृष्टि भी फिसलती, तुम्हारी दृष्टि भी बुरी होती, तो वो भी तुम्हारे जैसा संसारी है। तुम्हारी किसी दूसरे पे फिसली है, उसने तुम्हारे पे फिसली है। आखिर अरे मां तो तेरे लिए, दुनिया के लिए मां थोड़ी है। पत्नी तो तेरे लिए, दुनिया के लिए पत्नी थोड़ी है। बहन तो तेरे लिए, दुनिया के लिए बहन तो, बेटी तेरे लिए, दुनिया के लिए बेटी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी दृष्टि, अपनी अपनी नजरों को कवर करो। तुम्हारी नजर, तुम्हारा परिणाम कैसे, किस रूप में देखने पर फिसलता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे से भी नहीं सर। तुम बाजार में, तुम भी ग्रस्त हो, तुम्हारा किस नारी को, किस प्रकार की वेशभूषा को देख करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। सभी लोगों से कह रहा हूं, जिसको देख करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हो, बस घर में आकर के उस वेशभूषा पर स्टे लगा दो। उस वेशभूषा पे स्टे लगा दो बस। क्योंकि मैंने अपने खुद भुक्तभोगी कहो, मैंने खुद इस भेष में किसी को देखा था, मेरे परिणाम बिगड़ गए थे। ये भेष घर की कोई महिला नहीं पहनेगी कि अब मेरे बिगड़ सकते हैं तो तुम्हारे को देखकर दुनिया के भी बिगड़ सकते। बनारसी दास या कोई एक पंडित हुए, नाम ध्यान नहीं, उन्होंने सारी महिलाएं, 16वीं शताब्दी की बात है, कुछ ऐसे कपड़े पहनने लगी थी जो सभ्यता से बाहर थे, ठीक नहीं थे। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से बहुत लाड़ किया कि देख, अपन सब बूढ़े हो गए हैं, आजकल की महिलाएं कैसी पतली साड़ी पहनती हैं, कैसा पहनती हैं, आज तू मुझे पहन के दिखाना। और जो आधुनिक उस समय जो चलता हो, आधुनिक की वेशभूषा बस एक बार पहन के दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं। आजकल की जो महिलाएं पहनती हैं वस्त्र, वो पंडित जी ने ला के दे दिए, पंडित जी ने ला के दे दिए। अच्छे बहुत कलाकार पंडित थे। पत्नी खुश हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़े को, बूढ़े पने में ये कपड़े पहनूंगी मैं? एक बार दिखा देना तू मेरा, एक बार दिखा दे कि ये भी फिर। अब बेचारी पंडितानी सीधी सादी पहन लिए। बस आज सभा में यही पहन के आना है। और वो सभा में पहन के आई, पंडित जी गद्दी पर बैठे और जो वेशभूषा की निंदा की, देखा वो बैठी नारी, देखो वो बैठी, देखो ये है इतनी। अब वो मैं नहीं बोलूंगा जो उन्होंने बोला, बोलो ये वेशभूषा में नारियां मंदराती हैं, इस वेशभूषा लोग पहनते हैं। और लोग कहते हैं कि लोग मेरे पर बुरी दृष्टि मत डालो, लोगों की दृष्टि खराब है, इतना बुरा। वो शब्द मैं बोलूँ नहीं पाऊंगा। देखो उसको, उस महिला को खड़ी करना, थोड़ा उस महिला को खड़ी करना। देखो सबकी नजरें उस महिला पे चली गई। और पंडित जी ने जो 15-20 मिनट उस वेशभूषा की उतारी, पत्नी रो पड़ी। सभा में कहा, जब पंडित जी ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, दूसरे दिन से पूरे मोहल्ले की नारियां मंदिर में अच्छे कपड़े पहन के आ गई। सबने कहा जब पंडित अपनी पत्नी, और घर जाकर के तो अब वो जो होना है वो तो मालूम ही है। और पंडित जी तो हेलमेट पहन के गए कि आज तो जाके पहले से हाथ जोड़ दिए, देखो
तुम्हारे एक अपमान हुआ, तुम्हारी एक बुराई हुई, सब कुछ हुआ, मालूम तुम्हें कितना पुण्य लगेगा। अब पंडित तो पंडित ही है, इतना पुण्य लगेगा। देखा पूरी महिलाओं में, पूरे जैन समाज में आज सब लोगों ने अच्छे कपड़े पहनने लगे, दूसरों के बुरी नजर बच गई, ये सारा पुण्य तुम्हारे खाते जाएगा। तुम्हारे थोड़ा अपमान तो हुआ, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। अच्छा, ये रणनीति थी आपकी, इसलिए बुढ़ापे में लाड़ दिखा रहे थे। महान आत्माएं कितने भी गिरेंगे तो कुछ सोने का बिस्कुट ही उठा के लाएंगे। ऐसे ही आप लोग बन जाओ रे। मैंने आपको ही निर्णायक बना दिया। आप अपने घर की बेटी, बहन, पत्नी, परिवार सबको एक बार खुले बाजार में निकलो। क्या क्या वेशभूषा देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, बस उस पर अपने घर में स्टे लगा दो, बाकी हम और कुछ नहीं बोलते। क्योंकि जैसे तुम हो ऐसे ही पड़ोसी है। दुनिया वैसे ही है कि नहीं? जब तुम्हारा परिणाम बिगड़ सकता है तो तुम्हारे परिवार की महिलाओं पर दूसरों का परिणाम क्यों नहीं बिगड़ सकता? ये सुधार करो। नारियों से तो मेरा कहना है, कोई भेष ऐसा पहन के सोच के जाओ, ऐसे कपड़े पहनो किसी का परिणाम मुझे देख के न बिगड़ जाए। तुम सती सीता की बहनें हो, सती सीता की सहेली हो, सती सीता की तुम्हारी आदर्श है। ऐसा भेष मत पहनो, ऐसी चाल मत चलो, ऐसे समय बाजार में मत जाओ, ऐसे स्थान पर मत जाओ जहां तुम्हें देखकर दूसरे के परिणाम बिगड़ते हो। मैं उसको नहीं कह रहा हूं आज जिसके परिणाम बिगड़ते हैं। आज प्रसंग वो नहीं है। जिसके परिणाम बिगड़ते हैं वो कभी और देखूंगा। अभी तो जिसको देख करके बिगड़े हैं उसको सुधरना है, क्योंकि अभी हम पारसनाथ चरित्र पढ़ रहे हैं। निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि संसार में एक कन्या है, वो कन्या जैसे ही लक्ष्मण को देखेगी तैसे ही ये लक्ष्मण शक्ति गायब हो जाएगी। हमारे यहाँ भी हनुमान जी लेने गए थे विशल्या को, और जैसे हनुमान जी विशल्या को लेके आए और जैसे जैसे कदम बढ़ाया और वो शक्ति निकल के भाग गई। वैष्णव दर्शन में संजीवनी बूटी लाई गई, दोनों में अंतर है। इसलिए हमें चमत्कार चाहिए है, शक्तियां चाहिए है, तो धर्म की किसी भी क्रिया को कष्टदायी मत समझना। किसी भी क्रिया को कभी कष्टदायी मत समझना। यदि धर्म के कारण तुम्हें बहुत कष्ट आवे, धर्म के कारण तुम्हें वनवास हो जाए, धर्म के कारण से पूरा दान तुमने दे दिया, कष्टदायी मत समझना। कंगाल हो गए, इतना दान दे दिया, इतना दान दे दिया, हालांकि तुम दोगे नहीं, तुम तो बहुत कलाकार आदमी हो। मान लो तुमने इतना भोजन बनाया और सारा महाराज खा गए, तो दुखदाई मत होना, उस दिन खुश होना। क्यों भाई, क्या बात है? बोले आज महाराज भोजन बनाया था हमने अपने लिए और महाराज के लिए, लेकिन मजा आ गया, आज सारा महाराज ले गए और तुम्हें ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं बचा। बताओ कैसा रहेगा? अब बनाने की उम्मीद नहीं है, कोई भी सामान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तुमने बचाया था कि महाराज भी खाएंगे, भावना भाई थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा, लेकिन साधु सब खा गया। हो जाए कभी ऐसा? परसों हुआ था ना जिनदत्त सेठ का, वो देवता, कल ही तो हुआ था, वो देवता सब खा गया। मुनि महाराज कैसा लग रहा है? 48 टेम्परेचर, पानी भी नहीं बचा, भोजन भी नहीं बचा, सब ले गया। अब क्या करोगे? टेंशन। इतनी उम्मीद नहीं थी महाराज से। कह दो महाराज जी, इतनी उम्मीद नहीं थी क्या? थोड़ा बहुत तो तुम्हें शर्म लाना चाहिए कि छोड़ते। महाराज पूरे ही ले गए। नहीं,
सम्यक दृष्टि को खाना नहीं मिलेगा, नाचेगा नाचेगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले किसमें आनंद आ गया? आज महाराज ने सारा हार ले लिया, आनंद। तू तो भूखा है। अरे भूखा तो क्या रखे, कर्म के कारण कितने बार भूखों मरे, आज तो सब कुछ दान हो जाए, दुख नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र सब दान दे बैठे। क्या दशा हुई इनकी सबको मालूम है। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। काशी में जाके बिके तीनों, पर एक बार भी ये नहीं कहा दान बुरा है, मैंने दान करके गलती की है। मैं भावावेश में आ गया, स्वप्न में ही तो था, साक्षात तो नहीं दिया था ना, किसी घोषणा भी नहीं की थी, किसी ने उनकी बोली लिखी भी नहीं थी। और यहां तो पट्टा कह दो। अब महाराज कह दो, आप तो कहने से चूकोगे कब। यहां तो घोषणा भी की है, माइक पर भी बोली है, नोट भी है, तो भी कहता नहीं देना। सम्मान भी करा दिया, छुल्लक जी कह रहे करा भी दिया, तो भी कहता है नहीं साहब मैं नहीं दे पाऊंगा। वो ऐसा है, वो महाराज ने प्रवचन दिया तो मैं भावावेश में आ गया। फिर वो आधा पड़ता करेगा, ऐसा करो 1 लाख का 50 लाख में निपटा दो ना महाराज, आधा करो। क्या है रे। बोलने के बाद, घोषणा रजिस्टर में लिखने के बाद, 4 लोगों के बाद मन बिगड़ गया कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मन बिगड़ गया, कितने कोई मन बिगड़ जाते हैं, कष्ट हो जाता है, घरों में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते, इतने झगड़े होते दान के कारण, जुआ के कारण नहीं, किसके कारण, रोने लग जाते। और कैसे लोग हैं देखो, पूरा चला गया। कितने कष्ट उठाए राजा हरिश्चंद्र ने। तीनों प्राणी ने एक बार भी उलाहना नहीं दिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे सोच समझ के दान देना चाहिए था। स्वप्न में ही तो बोला था, किसने बोला था, चांडाल के यहां नौकरी कर ली, लेकिन दान के प्रति उनका घृणा भाव। पत्नी ने मालिन के यहां नौकरी कर ली, तो भी पति को एक बार भी ये नहीं कहा तुम्हारे कारण से मेरी ये दशा हो रही है। गजब तो जब हुआ महानुभाव, 2 मिनट, कि जब बेटा मर गया, मालिन के यहाँ नौकरी थी, बेटा छोटा था, बगीचे ने सांप काट लिया, लेकर पहुंचे। वो चांडाल की नौकरी के लिए स्मशान घाट में नियुक्त किए गए थे, टैक्स लेने के लिए। ये पहुंचती है बेटे को लेकर के, खड़े गए, टैक्स लाओ। क्या टैक्स लाए, क्या टैक्स लाए। देख रहा है बेटा है, पत्नी है, नहीं कुछ नहीं, टैक्स लाओ। नारी थी, कह सकती थी टैक्स मांगते समय थोड़ा शर्म करो, तुमने क्या बचने दिया है, तुम्हारे कारण मेरी ये दशा हुई है, तुम्हारे कारण बेटा मरा है, और आज तुम टैक्स मांग रहे हो। पति को उलाहना नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं कहा, तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, कुछ नहीं। अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा और बच्चे पे कफन डाल करके कफन का टैक्स दे दिया, लेकिन उलाहना नहीं दिया। और कैसा हरिश्चंद्र था, अपने बेटे की पत्नी की ये दशा देख करके भी उसको ये महसूस नहीं किया कि मेरे से गलती हो गई, इतना दान दे दिया, पूरा राज्य दे दिया दान में, अरे थोड़ा बहुत दे देते नहीं। ऐसी दुर्दशा होने पर भी दान की खुशी हो, उसका नाम है दान। ऐसे दान पर ऐसी दुर्दशा हो गई, तुम्हारी किसी की नहीं हुई, चिंता मत करना, मुझे मालूम है कोई नहीं आ रही कि दान देने से कोई दिवालिया हुआ है। झांसी में नाम बताओ,
क्यों भाई तेरे कन्यादान में कोई दिवालिया हुआ बता दे? दान देने से कोई नहीं हुआ, लेकिन हमारे शास्त्रों में हुआ है। दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन ऐसे दुख भी उसे दान के आनंद को नहीं मिटा पाए। उस समय भी पत्नी कहती है, लोग कहते तुम क्या कर रहे, थोड़ा तो बोलो। बोले नहीं, मुझे खुशी है कि इस समय भी मेरा पति धर्म पर अडिग है। उल्हायना नहीं दिया। क्या मांगते हो तुम? कफन, कफन के लिए 2 पैसे भी तुमने छोड़े हैं क्या? नहीं नहीं। पत्नी कहती है, मुझे गर्व है कि आज बेटे का मोह भी तुम्हें धर्म से अलग नहीं कर पाया, पत्नी का मोह भी तुम्हें धर्म से अलग नहीं कर पाया, मेरी दुर्दशा भी तुम्हें धर्म से अलग नहीं कर पाई। आपकी दुर्दशा भी, कहां आप राजा हरिश्चंद्र और कहां श्मशान के नौकर, ये दुर्दशा भी आपको धर्म मार्ग से डिगा नहीं पा रही है। यही आनंद मुझे बार बार आया, जन्म जन्म तक पति मिले तो आप ही मिले। कैसा है धर्म, कैसे हो तुम, और कैसे थे ये महापुरुष। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कहो तो महाराज पे कोर्ट केस कर दो, ना महाराज ने प्रवचन दिया था, तुम भगवान को कोस दोगे। धर्म की क्रिया से तुम्हें थोड़ी सा कष्ट हुआ नहीं, और तुम्हारी धर्म से क्या हो जाती है? अरुचि हो जाती है, घृणा हो जाती है थोड़ी से कष्ट में। और अपना प्रवचन है, धर्म से कितना भी कष्ट हो लेकिन तुम दुखी मत होना, कितना भी दुखी हो। और धर्म की क्रियाओं में जो सुख के कारण हैं उनको कभी दुख का कारण नहीं मानना। महावीर भगवान।